हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 थ्रू ब्लड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम देखें, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट हम इस तरीके से करते हैं ताकि हम जो CO2 है उसको एक्सेल कर सकें, हमारी बॉडी से निकाल सकें। तो इसके लिए अगर हम देखें 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 53 ml गैसियस CO2 प्रेजेंट होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, तो उसके पास 53 ml ऑफ गैसियस CO2 प्रेजेंट रहती है। अगर हम यहाँ पे और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो 3 तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के। सबसे पहली चीज़ तो जैसे अगर मैंने पानी लिया और पानी में अगर मैंने शुगर डिसॉल्व की, तो वैसा ही एक तरीका होता है कि आप CO2 को डायरेक्टली क्या करो, ब्लड में डिसॉल्व कर दो, प्लाज्मा में डिसॉल्व कर दो। ये कितना परसेंट होता है? बहुत कम परसेंट होता है, लेकिन ये 7% ही होता है। सिर्फ और सिर्फ 7% ऑफ CO2 इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बाकी का जो 93% है उसको हम कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? बाकी के 93% में से 23% हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं RBC के थ्रू। RBC में आपको पता होगा एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हम क्या कर सकते हैं, इस हीमोग्लोबिन से CO2 को बाइंड करवा देते हैं, जिसकी वजह से कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है 23% ऑफ द CO2 को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से बाइंड करवा देते हैं और इसका ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम अगली चीज देखें तो अगला होता है 70%। 70% जो होता है वो क्या है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अभी तक हमने 30% ट्रांसपोर्ट कर दिया। 30% में से 7% गया डिसॉल्व फॉर्म में और 23% गया हीमोग्लोबिन से बाइंड होके। सिंपली हमने RBC के हीमोग्लोबिन से बाइंड करवा दिया CO2 को। नेक्स्ट अब यहाँ पे 70% जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इसको समझने से पहले हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा CO2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होगी। कहने का क्या मतलब है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? समझिए अगर मेरे पास बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, उन सभी गैसेस में से मुझे CO2 का प्रेशर देखना है, तो मैं क्या बोलूंगी, उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यानी कि CO2 का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक टिश्यू सेल प्रेजेंट है। टिश्यू क्या करता है? टिश्यू ऑक्सीजन को यूज करता है और CO2 को रिलीज करता है। हमारी हर एक बॉडी सेल में यही होता है कि हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, हमारा काम करते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो CO2 होता है उसका पार्शियल प्रेशर 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो काफी ज्यादा है। अगर काफी ज्यादा है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन से CO2 आराम से बाइंड हो जाएगा और आराम से इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ तक? एल्वियोलाई तक, जहाँ पे अगर हम एल्वियोलाई में देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कि भाई तू निकल जा। यहाँ पे उससे बाइंड करेगा और यहाँ पे उसको रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का कैसा है? कम प्रेजेंट है। अगर हम अब यहाँ पे तीसरा तरीका देखें तो तीसरा तरीका होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कहने का क्या मतलब है, जो CO2 है वो क्या कर सकता है ब्लड में, जैसे कि मैंने कहा समझो इस तरीके से ब्लड है, तो ब्लड में यहाँ पर इस तरीके से CO2 एंटर हुआ, फिर CO2 यहाँ पे से जा सकता है RBC के अंदर। RBC में ऑब्वियस सी बात है वाटर तो प्रेजेंट ही होगा, हमारी बॉडी में अच्छा खासा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो CO2 वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो कि RBC में प्रेजेंट होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बोनिक एसिड में, और ये जो कार्बोनिक एसिड है टूट जाएगा प्रोटोन प्लस बाइकार्बोनेट में। किस में टूट गया? प्रोटोन प्लस बाइकार्बोनेट में टूट गया। अभी ये पूरा का पूरा चीज चल कहाँ रहा है? RBC में चल रहा है। तो RBC में जो CO2 है उससे हमने फाइनली क्या बनवा लिया? एक बाइकार्बोनेट और बनवा लिया एक प्रोटोन। अब RBC में जो बाइकार्बोनेट का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसका अमाउंट कैसा हो गया? RBC के अंदर अच्छा खासा हाई हो गया। हमें पता है कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा सकती है। समझिए अगर मैंने यहाँ पर एक
कमरा लिया, उस कमरे में मैंने बहुत सारा समझो बैलून्स भर दिए, बहुत सारे मैंने बैलून्स भर दिए और एकदम से मैंने उस दरवाजे का डोर खोल दिया, तो बैलून्स क्या होंगे, बाहर आएंगे, फट 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 करके बाहर निकले होंगे। क्यों? क्योंकि कमरे के अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। सेम यहाँ पर अगर बाइकार्बोनेट का अमाउंट आरबीसी में ज़्यादा है तो वो आरबीसी से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके की कंडीशन होती है, हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम पे हम फोकस करते हैं। इस डायग्राम में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है, जिसके पास क्या है, जिसके पास PCO2 प्रेजेंट होता है 45 mmHg, यानी कि PCO2 अच्छा खासा पार्शियल प्रेशर के साथ है। CO2 क्या करेगा, आरबीसी के अंदर जाएगा। एक तरीका है कि वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए, एक तरीका है कि वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाए, और तीसरे तरीके की हम बात करते हैं। तीसरे तरीके में उसने बनाया यहाँ पर बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में। अब यहाँ पर बाइकार्बोनेट का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो बाइकार्बोनेट कह रहा है कि मैं आरबीसी से कहाँ जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? प्लाज्मा में। मैंने कहा क्यों जा रहे हो? तो इसने बोला मैम मेरी आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो मैं जा रहा हूँ बाहर। तो मैंने कहा अगर तुम बाहर जा रहे हो तो कुछ तो एक्सचेंज में दो। तो इसने कहा ठीक है मैम, मैं बाहर जाता हूँ, क्लोराइड को अंदर भेजता हूँ। बाइकार्बोनेट जाएगा बाहर, क्लोराइड जाएगा अंदर। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोराइड शिफ्ट हो गया, क्लोराइड अंदर जा रहा है। क्लोराइड अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है और बाइकार्बोनेट अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है। तो फाइनली अब प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट, और बाइकार्बोनेट का हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ब्लड में। 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सब जो ट्रांसपोर्ट होगा ये सब कहाँ पे हो रहा होगा, ये सब इस एरिया में हो रहा होगा जहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब यहाँ से जैसे जैसे हम एल्वियोलाई की तरफ मूव करेंगे तो एल्वियोलाई में हम इस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं ताकि वो बाहर रिलीज हो जाए। तो डिसॉल्व वाली को रिलीज कर दिया जाएगा, हीमोग्लोबिन वाली रिलीज हो जाएगी। पर ये जो बाइकार्बोनेट फॉर्म है इसका क्या होगा, तो हम नीचे के डायग्राम में फोकस करके इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इस एरिया में पहुंच जाएंगे जहां पे पार्शियल प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट फिर से आरबीसी के अंदर आएगा और क्लोराइड आरबीसी से कहां जाएगा, बाहर प्लाज्मा में जाएगा। ये जो हमने ऊपर रिएक्शन किया था, ये पूरा रिएक्शन अब ऊपर चलेगा, उल्टा चलेगा। बाइकार्बोनेट प्रोटोन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर यहाँ पर H2 और CO2 बनेगा। ये जो CO2 अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई में चला जाएगा। ऐसे ही हीमोग्लोबिन से बाउंड CO2 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, टूट जाएगा। हीमोग्लोबिन CO2 अलग हो गया और CO2 वापस चला गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर एक प्रोटोन भी बना था। हमने अभी तक तो बात की बाइकार्बोनेट की, लेकिन ये प्रोटोन का क्या, तो ये प्रोटोन क्या करता है, यहाँ पर अभी मैं इस डायग्राम में बताऊं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें कहाँ चल रही थी, यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पर टिश्यू बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन दो, भाई मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। हमने कहा ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से बाउंड है, हम कैसे दें। तो यहाँ पे प्रोटोन आया, प्रोटोन ने क्या किया, प्रोटोन ने ऑक्सीजन को बोला कि तू चले जा, मैं हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता हूँ। तो इस कंडीशन में प्रोटोन ने हीमोग्लोबिन से बाइंड किया और ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया। वहीं अगर हम ऊपर वाली तरफ जाएं फिर से, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर यहाँ पे एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि मुझे हीमोग्लोबिन से बाइंड होना है। तो इस कंडीशन में हमें ये रिएक्शन फिर से चलाना था, तो यहाँ पे प्रोटोन को फिर से फ्री होना था। तो हमने कहा ठीक है, ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाओ, प्रोटोन को फ्री छोड़ दे, ताकि प्रोटोन यहाँ पर क्या बना सके, कार्बोनिक एसिड बना सके और ये रिएक्शन फिर से चल सके। तो इस तरीके से गाइस ये पूरा तरीका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।